व्हाट इज प्रोसेसर? गेमिंग के लिए कौन सा फ़ोन बाय करें? कैसे पता चले कि कौन सा प्रोसेसर कितना अच्छा है? आपके भी जहन में ये सवाल आता होगा कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं या पीसी यूज़र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसर होता क्या है, क्योंकि कल को अगर आप अपना कोई मोबाइल फ़ोन या पीसी अपग्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोबाइल फ़ोन या पीसी आप परचेज़ कर रहे हैं क्या वो आपको उस तरह की परफॉर्मेंस देगा जिस तरह की आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर रैम को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए और प्रोसेसर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो तो आपको बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि प्रोसेसर होता क्या है, और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन या पीसी अपग्रेड करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आप जो मोबाइल फ़ोन या पीसी अपग्रेड कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं क्या आपको वो उस तरह की परफॉर्मेंस देगा जिस तरह की आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है कासिम जाहिद और आप देख रहे हैं रियल टेक अनबॉक्सिंग। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और कंप्यूटर ऑन होने से लेकर डिस्प्ले शो करने तक, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने तक, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने तक, इवन के हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम भी प्रोसेसर ही करता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बटन को पुश करते हैं तो वो इनपुट सबसे पहले आपके प्रोसेसर के पास जाती है और वो प्रोसेसर एक्शन लेते हुए आपके कंप्यूटर को ऑन कर देता है। अब प्रोसेसर की गेम को समझने के लिए आपको इन तीन चीज़ों को फोकस करना होगा। नंबर 1 पे है आर्किटेक्चर, नंबर 2 पे है नैनोमीटर और नंबर 3 पे है कोर्स। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब आर्किटेक्चर की मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि अब फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करवाना है तो ऑब्वियसली आप उसके डिज़ाइनर के पास जाएंगे कि हमें इस चीज़ का डिज़ाइन तैयार कर दें। कर तो आप खुद भी लेंगे लेकिन आपको वो स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह आर्म एक कंपनी है जो प्रोसेसर्स के लिए डिज़ाइन तैयार करती है जिसको हम कोर्टेक्स A53, A55 या फिर A57 का नाम देते हैं। यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा नंबरिंग बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा प्रोसेसर अच्छा होता जाएगा, उसका डिज़ाइन अच्छा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है जिसका प्रोसेसर है कोर्टेक्स A53 का और मेरे दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन है कोर्टेक्स A55 का। तो मेरे जो दोस्त के पास प्रोसेसर है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा स्लिम होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी मेरे मोबाइल फ़ोन से बेटर होगी। पहला बात कर लेते हैं नैनोमीटर के बारे में। जब भी किसी प्रोसेसर के बारे में डिस्कस होता है तो उस प्रोसेसर के साथ ये बताया जाता है कि ये प्रोसेसर 11 नैनोमीटर का है, ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर का है। अब आखिर ये नैनोमीटर होता क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई प्रोसेसर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेसर में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब उस प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर के गेट का साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है आपका प्रोसेसर उतनी ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा होता है और उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सो अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम कोर्स के बारे में। अब कोर्स के बारे में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि कोर्स होती क्या है। बेसिकली आपके मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं जिनको हम कोर्स कहते हैं। किसी मोबाइल फोन में 8 कोर्स लगी होती हैं, किसी मोबाइल फोन में 4 कोर्स लगी होती हैं और किसी मोबाइल फोन में 2 कोर्स लगी होती हैं। अब जिन मोबाइल फोन में 8 कोर्स लगी होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जिस मोबाइल फोन में 4 कोर्स लगी होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर और जिस मोबाइल फोन में 2 कोर्स लगी होती हैं उसे हम कहते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर। तो बेसिकली जितनी आपकी नंबर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होती हैं आपका प्रोसेसर उतनी ही मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आपके मोबाइल फोन में है ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जिसके अंदर है 8 कोर्स और आपके दोस्त के पास है एक क्वाड कोर प्रोसेसर जिसके अंदर है 4 कोर्स और आपके दोस्त का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है आपके मोबाइल फ़ोन की निस्बत। बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। अब आपके लिए ये बीच वाली बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आर्किटेक्चर, नैनोमीटर। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आर्किटेक्चर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है और कोर्स क्या होती हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।